आइए अभी हम लोग वचन मनन करने जा रहे हैं। प्रभु की आवाज को सुनने जा रहे हैं। प्रभु का पवित्र वचन, परमेश्वर का पाक कलाम हमारे सामने है। प्रकाशित वाक्य 11वां अध्याय हम सीखने जा रहे हैं। प्रभु तो हम एक एक से बात कर कर हम प्रार्थना करें। प्रभु तू मुझसे बात कर। 10 अध्याय तक सीखने के लिए मदद किया। आपको याद होगा पिछले रविवार हम लोग ध्यान दिए, वो छोटे से पुस्तक को यूहन्ना को खाने को बोला गया। जो खाया तो मुंह के लिए शहद की तरह मीठा, लेकिन पेट के लिए बहुत कड़वा था। उसका अर्थ हमने देखा है। प्रभु का वचन सुनने के लिए बहुत अच्छा है, बहुत मीठा लगता है, लेकिन जब मैं वचन को अपनाता हूं, जब मैं उस वचन को अपने जीवन में स्वीकार कर कर उसके अनुसार चलने लगता हूं, जी हां, इतना मीठा नहीं है। फिर मैं अपने लिए नहीं जी सकता, इसी कारण है वो मीठा नहीं है। क्योंकि मुझे अपनी स्व इच्छा को प्रभु के चरणों में रखना है, पिता की इच्छा को अपनाना है। बहुतों के लिए ये बहुत मुश्किल है। हालेलुया। आज भी हम जब प्रभु के वचन के सामने आए हैं, हमारे हृदय की तमन्ना क्या है? सिर्फ सुनना है या मैंने इस वचन के अनुसार चलना है? हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु। हालेलुया, जय जयकार हो। प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। गीतों के द्वारा आपकी स्तुति और आराधना करने के लिए आपने मदद किया। धन्यवाद हो प्रभु, जय जयकार। प्रभु आपके वचन के सामने हम आते हैं। हम एक एक से आप बात करें प्रभु। हम एक एक से आपकी आवाज को सुनने के लिए, समझने के लिए, प्रभु आपके स्वभाव को समझने के लिए हमें मदद करें। वचन को आशीषित कर कर दें। हमें कई अनपढ़ हैं प्रभु, कई लोग बुजुर्ग हैं, कई बीमार हैं, कई पहली बार इस वचन को सुन रहे हैं, कई लोग लाइव बैठे हैं, कई लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं। प्रभु विनती करते हैं, ये संगति, वचन अध्ययन, आराधना आशीष का कारण हो सके। वचन के गहराइयों को खोलकर हमें दे प्रभु। यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। एक बार फिर आप लोगों के साथ मिलकर सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपासना करने का प्रभु ने ये मौका हमें दिया। जैसे पहले बताया, अभी आज के दिन हम लोग केरल में हैं। बेटी के शादी के संबंध में हम आए हुए हैं। इसलिए मैं बैठकर आज आराधना चला रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर उतना इंतज़ाम नहीं है कि मैं खड़े हो जाऊं। इसलिए, क्योंकि अगर मैं खड़े हूं तो कैमरा को और पीछे करना पड़ेगा, उतना जगह नहीं है। इसलिए मैं बैठकर, वो कैमरा के रेंज में आने के लिए मैं बैठकर आज आराधना में आपके साथ भाग ले रहा हूं। आइए हम लोग आज के हमारे वचन मनन के लिए प्रकाशित वाक्य 11वां अध्याय की ओर हम ध्यान देंगे। लेकिन उससे पहले, जाने के पहले, देखिए पिछला हफ्ता भर कैसे प्रभु ने हम एक एक को संभाला, चलाया। दुनिया पर कितना कुछ हो रहा। यूक्रेन का तो आप सब बराबर समाचार सुन रहे हैं, मैं विश्वास करता हूं। कितना भयानक परिस्थिति अभी भी ऐसे का ऐसे बना हुआ है। कितने मासूम लोग मारे गए, कितनों को बलात्कार किया गया। यूक्रेन में समाचार सुनने वक्त लड़कियां अपना बाल लड़कों की तरह काट कर अपने शक्ल को बदसूरत बनाकर रखें, कारण नहीं है तो उनके साथ बलात्कार किया जाएगा। माताओं को नहीं बख्श रहे, दादी मां को नहीं बख्श रहे,
इंसान का ये हालत। ऐसे परिस्थिति में हम अपने आप को जरा देखें, मेरी परिस्थिति कैसे है? इतना भयानक तो है नहीं, फिर भी मैं बुड़बुड़ाता हूं, मैं खुश नहीं। मेरा एक ही रोना रहता है, प्रभु मेरी इच्छा पूरी कर दे, बीमारी से ठीक कर दे, नौकरी मिल जाए, विदेश में चले जाए, बस मेरी मर्जी पूरी कर दे प्रभु। और उसके लिए मैं तुझे जो भी देना, मैं देने के लिए भी तैयार हूं। प्यारे अजीजों, क्या हमारा परमेश्वर इतना इतना नीचा है कि हमें कुछ देना पड़ेगा तब जाकर हमारी मुरादें पूरी करेगा? सारी सृष्टि का बनाने वाला है ना, जिसने मुझे और आपको, हम थे नहीं, हमारा अस्तित्व ही नहीं था, सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने तय किया कि मुझे बनाए। अगर परमेश्वर तय नहीं करता तो मैं तो था ही नहीं, मैं तो था ही नहीं। परमेश्वर ने मेरे अस्तित्व को, परमेश्वर ने रूप दिया। आइए उस परमेश्वर के चरणों में जब हम बैठे, प्रार्थना के साथ बैठे, प्रभु वचन को समझने में मदद कर। हम छठे और सातवें तुरी की आवाज के बीच के समय को हम देख रहे हैं। 10वें अध्याय में देखा हमने कैसे वो बलवान शक्तिशाली स्वर्गदूत कैसे एक पैर जमीन के ऊपर, एक पैर समुद्र के ऊपर, और कैसे जोर से चिल्लाया, और उसके बाद उसके हाथ में छोटी पुस्तक है। उसके बाद वो भेद खत्म होने का समय आ गया, अब आगे को समय नहीं। आखिरी में यूहन्ना से बोला गया, और छोटी किताब को लेकर पढ़ने को नहीं बोला, लेकिन उसे खाने को, खाने का मतलब परमेश्वर की योजना को अपनाना है। मीठा है मुंह के लिए, वचन सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब उसको प्रयोग में लाते हैं तो मुश्किल होता है। अभी उदाहरण मैं अपना ही बता दूं, मेरी बेटी का शादी है, मैं चाहता हूं सबको बुलाऊं, सब लोग आए, मेरी बेटी की शादी है, खुशी में हम लोग मिलकर उसमें भाग लें। लेकिन अब हमारे में कितने कमजोर विश्वासी लोग हैं, गरीब हैं, उनके सामने एक नमूना रखना है तो प्रचार करने से काफी नहीं। हम लोग शादियां पढ़ते हैं, कितनों की शादियां पढ़ चुके, दूसरों की शादी में जाकर प्रचार करना, उनको ये करना, ये नहीं करना, कहना एक बिल्कुल अलग बात है। खुद के बच्चे की शादी की जब बारी आती है तो बात अलग है। उदाहरण, बेटी के लिए सफेद साड़ी चाहिए, बोलना तो आसान है, बहुत मुश्किल हुआ ढूंढने में। मैं बोलने का मतलब, वचन सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जब अपनाते हैं तो कीमत देनी पड़ती है। अब हम लोग शादी में सबको नहीं बुलाए, कुल हम सब मिलकर, मैं और मेरे परिवार मिलकर, हमारी तरफ से 35 और लड़के के तरफ से 35। तब कई लोग बोले नहीं, लेकिन हम भी चाहते हैं और बहुत लोगों को बुलाए। कितने लोग हमें जानते हैं, त्रिशूर में ही जहां शादी है वहां पर हमारे पास लोग हैं, यहां पर कलीसियाएं हैं, और उनको भी एक दर्द होता है कि इधर जब पास्टर की शादी, जब बेटी की शादी हो रही है, हमें आमंत्रित नहीं किया जा रहा। वेदना होता है, मैं भी बुलाना चाहता हूं, लेकिन सबके सामने नमूना देना है तो कहीं ना कहीं तो लकीर खींचना है। अब लकीर खींचने की जब बात आती है तब दर्द होता है। वचन को अपने जीवन में प्रयोग में लाने जब लगते हैं तब दर्द होता है। कई लोग खुश नहीं होंगे, मैं चाहता हूं खुश करने के लिए, लेकिन नहीं कर सकता क्योंकि एक लकीर रखा है। मैं शादी की बात नहीं कर रहा, मेरे जीवन में, आपके जीवन में अगर यीशु को अपना प्रभु कर माना है, स्व इच्छा को प्रभु के चरणों में रखा है, लकीर जब परमेश्वर हमारे सामने खींचता है, कड़वा लगता है, कड़वा लगता है। इसलिए बहुत से लोग सुनने के लिए तो चाहते हैं, लेकिन अपनाने की बात जब आती है उधर पीछे हटते हैं। तो अब हम देख रहे हैं
आइए 11वां अध्याय का पहला, दूसरा और तीसरा वचन। 11वां अध्याय में बहुत सारी बातें सीखने के लिए है, समझने के लिए है। अब हम इसलिए दौड़ा कर नहीं जा सकते। आज की आराधना में हम पहला, दूसरा और तीसरा वचन देखें। बुक ऑफ रेवलेशन ചാപ്റ്റർ 11 വേഴ്സ് 1, 2 and 3. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 11-ാമത്തെ അധ്യായം 1, 2, 3 വാക്യം। मुकाशिफा 11वां बाब, उसका पहला, दूसरा और तीसरा वचन। फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया और किसी ने कहा, उठ, परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नाप ले, पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेंगी। तीसरे में, मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट उड़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करें। तो आज हम वो 2 गवाहों के विषय में नहीं जाएंगे, लेकिन केवल वो 2 आरंभ के विषय। मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया और किसी ने कहा, उठ, परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें उपासना करने वाले को नाप ले। तो अब यूहन्ना से कहा गया, सरकंडा, नापने वाला सरकंडा दिया है और कहा गया है, अब तूने नापना है। क्या क्या नापना है? मंदिर और वेदी और उपासना करने वालों को नाप ले। तो अब इस बात को समझना है, मंदिर को नापना है, उसके बाहर के आंगन को नहीं नापना, मंदिर को नापना है, उसकी वेदी को नापना है। कौन सा मंदिर? आज के दिन हम देखते हैं इस्राएल में तो मंदिर है नहीं। तो उस बात को समझने के लिए आइए थोड़ा इतिहास को जरा हम देखें, मंदिर के इतिहास को देखें। मैं आपके सामने पावर पॉइंट में वो एक एक कर दिखा रहा हूं। मैं चाहता हूं आप उस बात को समझें। सबसे पहले हम वो स्क्रीन में जब हम देख रहे हैं, हम इधर 6 मंदिरों को देखते हैं। उसकी सूची आप देख रहे हैं, 6 मंदिर हैं। सबसे पहला आप देख सकते हैं, मूसा ने बनाए मिलाप वाला तंबू। सबसे पहला परमेश्वर ने आज्ञा दिया, वो एक तंबू था, उसका दृश्य आप देख सकते हैं। उसका मैं एक एक कर दिखाऊंगा। दूसरा है सुलेमान का मंदिर, तीसरा है जेरुब्बाबेल का मंदिर, चौथा है हेरोदा का मंदिर, 5वां है आज के दिन उधर मंदिर नहीं है, मुसलमान भाई बहनों का, उनका एक मस्जिद के तौर पर, एक मस्जिद नहीं, एक उधर डोम ऑफ द रॉक बोलकर एक आराधनालय उधर है। और फिर 1000 साल में वहां पर एक मंदिर बनेगा जिसमें प्रभु यीशु राज्य करेगा। सो आइए एक एक कर जरा देखें। सबसे पहले आपके सामने वो जो दृश्य दिखा रहे हैं, मूसा का मंदिर। विश्वास किया जाता है यीशु के आने के पहले 1446 ईसा पूर्व में यह मंदिर बनाया गया, मिलाप वाला तंबू। प्रभु यीशु के आने के 1446 साल पूर्व विश्वास किया जाता। तंबू था, इस्राएली जब मरुभूमि सफर कर रहे थे, उस सफर के बीच में प्रभु की आज्ञा को सुनकर उस मंदिर को पिछला उसमें वापस जाए। और ये मंदिर, ये इसका नमूना भी मूसा को परमेश्वर ने दिया था। और ये मंदिर मरुभूमि में सफर करते करते आखिरी में वायदे किए देश में जब पहुंच गए तो शीलो में आकर इसको स्थापित किया। इसको तंबू क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब सफर करते थे इसको लपेटते थे, फोल्ड करते थे और उठाकर चलते थे। आगे जिधर रुक गए उधर फिर इसको खड़ा किया, इसलिए इसको तंबू कहा जाता है। और उसके बाद फिर हम इसका इतिहास हम आगे, आप अगला तस्वीर देखें, ये है वो मिलाप वाला तंबू जिसको तंबू कहा जाता है। इसको बाहर आंगन है, आंगन के बाद अंदर पवित्र स्थान है, अति पवित्र स्थान है। मैं उन सब बातों में नहीं जा रहा। जैसे पहले कहा गया, इसको फोल्ड करते थे, जब बादल उठता था, तुरही फूकी जाती थी, मिलाप वाले तंबू को सबको उखाड़ा, लपेटा, कंधे पर उठाकर अगले स्थान तक लेकर गए,
उधर जाकर फिर इसको खड़ा किया। इस मंदिर में साल में एक ही बार महायाजक जाया करता था, बाहर के वेदी पर बलि चढ़ती थी। यह था सबसे पहला मंदिर। शीलो में जाकर यह खड़ा हो गया। उसके बाद इसका इतिहास है कि उसके बाद फिर इसका जो संदूक है वो फिर इस्राएली लोग जब न्यायों के समय में, एली के समय में जब लड़ाई हार रहे थे, एली के पुत्र उसको लेकर गए। फिर संदूक फिर गुलामी में चला गया। उधर से फिर वापस आया। बेतशेमेश में कितने इस्राएली मर गए। उसके बाद आखिरी में फिर हम देखते हैं, इसके बाद अगला पावर पॉइंट हम देखते हैं। इसके आगे दाऊद के समय में, दाऊद को बड़ी तमन्ना थी परमेश्वर का मंदिर बनाने के लिए, बहुत इच्छा था, लेकिन प्रभु ने अनुमति नहीं दिया। दाऊद ने जब यरूशलेम को अपना राजधानी बनाया, पहला काम जो साउल ने नहीं किया, दाऊद इस संदूक को उठाकर लेकर यरूशलेम में आया। लेकिन वो मिलाप वाला तंबू शीलो में था, संदूक को उठाकर इधर लेकर आए, इसलिए इसको दाऊद का वो तंबू के तौर पर कहा जाता है। केवल संदूक उधर था। दाऊद बड़ी चाह रखता था मंदिर बनाने, परमेश्वर ने अनुमति नहीं दिया। लेकिन दाऊद अपने जीवन काल में मरने के पहले मंदिर के लिए उसने जमीन भी खरीदा, बनाने के लिए सारा सामान भी खरीदा, और उसको कैसे बनाना है उसका नक्शा भी बनाकर मरने के पहले अपने बेटे सुलेमान को दिया। सुलेमान का मंदिर कहा जाता है, तो भी असलियत में उसके पीछे का सारा काम उसके बाप दाऊद ने ही किया। सुलेमान ने सिर्फ उसको बनवाने का काम किया। तो अगला हम वो तस्वीर में देखते हैं। सुलेमान का जो मंदिर 967 ईसा पूर्व में उसका काम शुरू हुआ, और 960 में, यीशु के आने के पहले के साल, उल्टी गिनती चलती थी। 960 में वो मंदिर का काम पूरा हो गया। उसका दृश्य आप देख सकते हैं। इतना बड़ा एक विशाल मंदिर जो पूरा सोने का बना था, ऐसा एक खूबसूरत मंदिर सुलेमान ने, जैसे उसके पिता दाऊद ने नक्शा दिया था उसी के अनुसार उसने बनाया। इसका वेदी का आकार आप देख सकते हैं, कितना बड़ा इसका वेदी था। और इसका पैर धोने का औदी इधर आप देख सकते हैं, मैं उन सब में नहीं जा रहा। बड़ा औदी, बड़ा वेदी सुलेमान ने बनाया। लेकिन दुख की बात, सुलेमान जैसे चलना था नहीं चला, अंत में परमेश्वर से दूर हो गया। और फिर हम देखते हैं इस्राएल कैसे दो में विभाजित हो गया, यहूदा और बेन्यामीन एक, और 10 गोत्र अलग। और फिर एक समय आया, परमेश्वर का मंदिर, बाबिलोन साम्राज्य आया, नेबुकदनेस्सर के समय में मंदिर को बर्बाद किया गया, और उस समय मंदिर का सारा सामान उठाकर बाबिलोन लेकर चले गए। उस समय संदूक को विश्वास किया जाता है यिर्मयाह कहीं ले जाकर छुपाया है, क्योंकि संदूक गुलामी में नहीं गया। मंदिर के बाकी सब चीज गुलामी में चला गया, परमेश्वर का संदूक गुलामी में नहीं गया। और फिर जब गुलामी से जब वापस आए, फिर वो मंदिर जो बिल्कुल बर्बाद कर दिया था, उसको जेरुब्बाबेल के नेतृत्व में फिर दोबारा मंदिर खड़ा किया गया। इसलिए उस मंदिर को, अगला हम देखते हैं, तीसरा मंदिर जो हम देखते हैं उसको बोला जाता है जेरुब्बाबेल का मंदिर कहा जाता है। और इसको बनाया गया 515 ईसा पूर्व में। पहला मूसा, उसके बाद सुलेमान, तीसरा जेरुब्बाबेल। बीच में दाऊद का हम नहीं ले रहे क्योंकि पूरा मंदिर नहीं बनाया था। जेरुब्बाबेल का मंदिर, और फिर जेरुब्बाबेल का मंदिर बाद में हम लोग इतिहास जब हम पढ़ते हैं, यूनानी लोग और बाकी लोग आए, वो मंदिर को उन्होंने बर्बाद किया। पूरा बर्बाद नहीं किया, लेकिन बहुत हद तक मंदिर को उन्होंने बर्बाद किया। और फिर प्रभु यीशु के समय में वहां पर मंदिर था, और वो मंदिर को हेरोदा राजा ने 46 साल लेकर उसको रिपेयर कर फिर ठीक किया। प्रभु यीशु के समय में जो मंदिर यरूशलेम में था, वो जेरुब्बाबेल का मंदिर नहीं, जेरुब्बाबेल का मंदिर बर्बाद किया,
उसको हेरोदा राजा ने लोगों को खुश करने के लिए 46 साल लेकर उसको रिपेयर किया, इसलिए उसको कहा जाता है हेरोदा का मंदिर। अगला वो पावर पॉइंट में हम देख सकते हैं। हेरोदा का मंदिर प्रभु यीशु के आने के 30 साल पहले उसका मरम्मत शुरू हुआ, और प्रभु यीशु जब सेवा कर रहे थे उसी समय में 46 साल लगा, उन्हीं दिनों में जाकर वो मरम्मत का काम पूरा हुआ। तो वो दृश्य आप देख सकते हैं, इतना बड़ा मंदिर था हेरोदा का मंदिर। इसी मंदिर में प्रभु यीशु ने कोड़े लेकर व्यापारियों को मारकर भगाया। इसी मंदिर में मरियम यीशु को 40वें दिन लेकर आई। 12वां साल के उम्र में रबियों के सामने बैठकर सवालों का जवाब प्रभु यीशु ने दिया। इसी मंदिर को कोड़े मारकर साफ किया। इसी मंदिर में प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाने का षड्यंत्र बनाया, और इसी मंदिर को देखते हुए प्रभु यीशु ने भविष्यवाणी की थी कि पत्थर के ऊपर पत्थर नहीं रहेगा। सो इतना बड़ा आलीशान मंदिर, इसका आगे हम देखते हैं। तुलना कर कर जब आप देखते हैं तो सुलेमान का मंदिर और हेरोदा का मंदिर में फर्क आपको दिखाई देता है, मैं विश्वास करता हूं। जो छोटा सा आपको दिख रहा है ये सुलेमान का मंदिर है, और उसके बगल में जो बड़ा है वो है हेरोदा के समय का मंदिर। बड़ा मंदिर था। आगे हम लोग देखते हैं आज के दिन AD 70 में जैसे प्रभु यीशु ने कहा पत्थर के ऊपर पत्थर नहीं रहेगा, AD 70 में मंदिर को रोमी साम्राज्य ने आकर बर्बाद किया, और इतनी बुरी तरह बर्बाद किया कि उसका बुनियाद आज तक ढूंढने के लिए इतना मुश्किल हो रहा। सो वो बर्बाद करने के बाद में मुस्लिम तुर्क्स ने आकर, ओटोमैन तुर्क्स ने आकर, उन्होंने उस मंदिर के जगह में एक मस्जिद बनाया। इन लोग का साधारण मस्जिद नहीं है। मुसलमान, यहूदी और ईसाई 3 कौमों के लिए यह जगह पवित्र कहलाता। ईसाई धर्म के लिए, मुसलमान के लिए और यहूदी के लिए। यहूदी के लिए क्योंकि उनका मंदिर उधर है। अब्राहम ने इसहाक को बलि किया, मुसलमान बोलते हैं इसहाक को नहीं, इस्माइल को बलि किया, और यही वो जगह है जिधर से वो कहते हैं मोहम्मद स्वर्ग में उठा लिया गया। सो आज उधर एक मस्जिद है। अगला फोटो हम जब देखें, यहां फोटो में देख सकते हैं कैसे वो मस्जिद, वो डोम ऑफ द रॉक, उधर अंदर एक बड़ा पत्थर है जिस पर विश्वास करते हैं, मुसलमान को विश्वास करता है, इस्माइल को बलि किया और उधर से ही मोहम्मद नबी ऊपर चला गया। सो उधर आज वो चीज बना हुआ है। और यहूदी नीचे आप देख सकते हैं, नीचे यहूदी पुराने मंदिर का बाहर का आंगन का एक दीवार है, बाकी सब तोड़ दिया। उस आंगन के दीवार के सामने आज भी रोते हैं। अगला फोटो आप जरा देख लें। ये है मंदिर, पुराना मंदिर इधर था, उसके नीचे आज के जगह, उस मंदिर के जगह दूसरा आप वो देख सकते हैं डोम ऑफ द रॉक बना हुआ है। तो बाहर का वो दीवार, बाहर का जो दीवार का एक हिस्सा बाकी है, उसके सामने यहूदी रोते हैं। ये आप दृश्य देख रहे हैं, ये यहूदी मंदिर के दीवार पर नहीं, मंदिर के बाहर का, प्रांगण के बाहर का दीवार के सामने आज भी खड़े होकर रोते हैं। यहूदी अंदर जाता नहीं, जा सकता है, वो जाता क्यों नहीं? उनको परम पवित्र स्थान किधर है उनको मालूम नहीं। इसलिए कहीं गलती से हमारा पैर वो परम पवित्र स्थान पर कहीं रख ना दे, यही डर के कारण यहूदी अंदर जाता नहीं। दीवार को, जो कट्टर यहूदी है वो दीवार को अपना पीठ भी नहीं दिखाता, वो प्रार्थना भी अपना, वो दीवार में दरार है उसके अंदर चिट्ठी में अपनी प्रार्थना लिख कर रख देता है। सो आज उधर मंदिर नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में कलीसिया इधर से जाते ही विरोधी मसीह यहूदियों को खुश करने के लिए वहां पर मंदिर बनाने की अनुमति देगा। आज मंदिर बनाने की सारी तैयारी इस्राएल में चल रही है, उसके लिए सामान इकट्ठा किया जा रहा है, उसमें याजक पद का काम करने के लिए लोगों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है। मंदिर का एक एक बर्तन को सुलेमान के समय कैसे था उसी नाप के अनुसार सब कुछ बनाने का काम चल रहा है। लेकिन उधर डोम ऑफ द रॉक होने के कारण
योर्दान राज्य का वो जगह होने के कारण, बेशक यरूशलेम में है तो भी उतनी सी भूमि जॉर्डन के राजा का निजी संपत्ति है, इसलिए इस्राएल उसमें कुछ नहीं कर पा रहा। परमेश्वर ने ऐसे काम को ऐसे रोक कर रखा है, क्योंकि परमेश्वर के योजना के समय अनुसार कभी भी ये पृथ्वी में दो मंदिर नहीं होंगे। मैं और आप जो जीवते परमेश्वर का मंदिर आज इस संसार में है, जब तक हम हैं, यहूदी मंदिर बना नहीं सकता। कलीसिया इधर से चले जाए, यहूदी तुरंत मंदिर बनाएगा और उसके बाद वो मंदिर में बलि चढ़ाने के लिए वो प्रयास करेगा। तो इधर जो सरकंडा लेकर नापने की बात बोली गई है, वो विरोधी मसीह के समय में जो मंदिर बनेगा उसके विषय में ये नापने की बात है। ये मूसा का तंबू का नहीं, सुलेमान का नहीं, जेरुब्बाबेल का नहीं, हेरोद का नहीं, विरोधी मसीह के समय में जो मंदिर बनेगा उसके नाप के विषय में है। अगला एक और पिक्चर आप देख लीजिए। विरोधी मसीह के समय के बाद 7 साल के बाद 1000 साल के लिए एक बड़ा विशाल मंदिर बनेगा उसी स्थान पर, और वो विशाल मंदिर को एजेकियल, इसके बारे में एजेकियल ने दर्शन देखा है, एजेकियल ने भी नापा है। वो नापने की बात हम आए एजेकियल 40वें अध्याय में, हम उसके बारे में हम देख सकते हैं। 40 से 43वें अध्याय तक एजेकियल भी एक मंदिर को नाप रहा है। वो जो मंदिर एजेकियल नाप रहा है वो विरोधी मसीह के समय का मंदिर नहीं। ये जो अगला तस्वीर आप जो देख रहे हैं, ये 1000 साल में जो बड़ा मंदिर बनेगा, जो आकार में हेरोदा का मंदिर से भी बहुत विशाल होगा। और ये मंदिर में प्रभु यीशु दाऊद के सिंहासन में बैठकर इस्राएल के ऊपर राज्य करेगा, दुनिया के ऊपर राज्य करेगा। वो बड़े मंदिर को हम लोग इधर देखें। इसका आप एक और तस्वीर देख ले जिसमें आप तुलना कर कर देख सकते हैं कैसे मिलाप वाला तंबू सबसे छोटा, उसके बाद सुलेमान का मंदिर, उससे बड़ा हेरोदा का मंदिर, और सबसे बड़ा नक्शा जो दिख रहा है यह 1000 साल में बनने वाला एजेकियल का मंदिर है। आइए, यह सिर्फ मैंने पीछे का इतिहास आपको बताया। अब हम एजेकियल 40वें अध्याय से 43वें अध्याय तक आप समय लेकर बाद में पढ़ सकते हैं। कितना बड़ा वो मंदिर होगा जिसमें प्रभु यीशु खुद दुनिया का राजधानी होगा, जिधर प्रभु यीशु लोहे का डंडा लेकर 1000 साल तक ये पृथ्वी में राज्य करेगा। वो विषय आने वाले दिनों में हम लोग उसको भी ध्यान देंगे, लेकिन इधर हमारा जो ध्यान है वो है कि कैसे यूहन्ना से कहा गया कि विरोधी मसीह के समय में बना हुआ मंदिर को उसने नापना है। अब अगली बात, क्यों नापना? नापने का अर्थ क्या है? जैसे आपने ध्यान दिया होगा, प्रभु यीशु को वो कटोरा गेत्सेमने में दिया गया। प्रभु यीशु ने बोला हो सके तो ये प्याला हट जाए। प्याला वो नाप को दिखाता है। कौन सा नाप? पाप के लिए जो नाप कर सजा दिया जाता, वो नाप को दिखाता है कटोरा। इधर मंदिर को नापने वक्त उसका मतलब 3 बातें हैं साफ साफ। पहली बात, परमेश्वर क्या दिखा रहा है? वो मंदिर का स्वामित्व या मालिकाना हक, बेशक विरोधी मसीह बनवा रहा है तो भी परमेश्वर के मंदिर का मालिकाना हक परमेश्वर का ही है। नंबर 2, उस मंदिर को बचाए रखना, सुरक्षित रखना परमेश्वर का काम है। नंबर 3, मंदिर का रख रखाव भी परमेश्वर का काम है। दोबारा मैं आपसे कह रहा हूं, ये जो मंदिर मूसा ने बनाया था, मूसा का आइडिया नहीं है। वो मंदिर को गहरा अर्थ है, स्वर्गीय मिलाप वाले तंबू के नमूने के अनुसार ही बनाया गया। परमेश्वर उसको नपवाने का मतलब इस मंदिर के ऊपर का पूरा मालिकाना हक
परमेश्वर का है। सवाल उठेगा, कैसे फिर नबूकदनेस्सर ने बर्बाद किया? कैसे यूनानी साम्राज्य के सामने मंदिर बर्बाद हुआ? परमेश्वर का मालिकाना हक है तो आज उधर मंदिर क्यों नहीं? जी हां, मालिकाना हक का मतलब परमेश्वर की इच्छा ही उसके अंदर होती है। परमेश्वर ने तय किया, मेरे लोगों ने मुझे छोड़ दिया, मुझे मंदिर नहीं चाहिए। अन्य जातियों को आकर वो मंदिर जिसके परम पवित्र स्थान में महायाजक केवल साल में एक ही बार घुसता था, उस मंदिर को तोड़ने का भी अनुमति परमेश्वर ने दिया। वापस भी परमेश्वर ही लेकर आया। कुसरू राजा और दारिया राजा के समय में वो आए, मंदिर बनाने के लिए सामान भी मिला, सारा कुछ परमेश्वर ही कराता है। सो इससे हमें समझ में आना कि आप उसके साथ साथ हम लोग परमेश्वर के बारे में, हम लोग परमेश्वर के कामों के बारे में हबक्कुक 3:6 हम पढ़ लें। हबक्कुक 3:6। हबक्कुक 3 अध्याय उसका 6वां वचन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इधर हम लोग वह खड़ा होकर पृथ्वी को नाप रहा था, उसने देखा और जाति जाति के लोग घबरा गए। तब सनातन पर्वत चकनाचूर हो गए और सनातन की पहाड़ियां झुक गई। उसकी गति अनंत काल से एक सी है। तो इधर देखते हैं कि वह खड़ा होकर पृथ्वी को नाप रहा था, यानी पृथ्वी को नापने का मतलब ये मेरा है, मैं इसका नाप जानता हूं का मतलब मैं इसका कोना कोना जानता हूं। इसकी सारी चीजें मेरे नियंत्रण में है। सबसे पहले मालिकाना हक, नंबर 2 इसको संभालना, इसका रख रखाव करना, ये तीनों काम परमेश्वर का है। पृथ्वी भी परमेश्वर का होने के कारण पृथ्वी में जो कुछ होता है, बातों को होने की अनुमति भी परमेश्वर ही देता है। बेशक हम इंसान राज्य करते हैं, हमें आजादी दिया गया है, लेकिन अनुमति परमेश्वर ने देना है, क्योंकि ये पृथ्वी परमेश्वर का है। हम किराए पर रहते हैं, जैसे किराए के मकान में हम रहते हैं, हम उसमें आराम से चलते फिरते, मेहमान आते, हम खाते पीते सोते सब कुछ है, तो भी मालिक एक है। उसकी अनुमति के बिना आप कुछ इधर नहीं कर सकते। हाँ, मेहमान आने के लिए मालिक से अनुमति नहीं चाहिए, थोड़ी आजादी दे रखी है, लेकिन पूरा हक नहीं दिया। वैसे ही ये पृथ्वी में जो कुछ होता है उसके पर परमेश्वर को हक है। नंबर 2, अब मंदिर को नापने वक्त विरोधी मसीह के समय में जो मंदिर बना है, परमेश्वर क्या दिखा रहा है, इसके ऊपर भी मुझे पूरा हक है। तो इधर हम लोग आगे जब उस विषय को ध्यान देने वक्त प्रकाशित वाक्य में हम लोग परमेश्वर का जो आदत देखते हैं, सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान का मतलब अपनी इच्छा के अनुसार ही काम करता है। कोई रोककर परमेश्वर से यह नहीं कह सकता ये क्यों कर रहा। अभी यूक्रेन में विषय हो रहे हैं और कितनी बातें होती है, लोग बोलते हैं परमेश्वर है कहां, ये सब हो क्यों रहा, क्योंकि हमारा परमेश्वर के प्रति सोचने का ढंग ही लोगों का अलग है। दुख की बात आ जाए तो परमेश्वर ऐसे होने क्यों दे रहा, बाकी अपनी मौज मस्ती आ जाए तो हम अपनी मर्जी करेंगे। इन सबके द्वारा परमेश्वर अपनी योजना को लोगों को प्रकट कर दे रहा। तो इधर जरा रुक जाए, अगर उस विरोधी मसीह के मंदिर को नापने की अनुमति परमेश्वर दे रहा है, तो प्यारे अजीज, आज जब इस्राएलियों में मंदिर नहीं है तो भी परमेश्वर का मंदिर इस पृथ्वी में, हम उसके लिए एफएसी 2:19-21 पढ़ लें। एफएसी 2, एफेशियंस 2:19-21, एफएसी 2:19-21। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए, और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं के नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो, जिससे सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। तो इसका मतलब मैं और आप
हम परमेश्वर के मंदिर हैं। अगर विरोधी मसीह के समय के मंदिर को और एजेकियल के समय के मंदिर को नापने के लिए परमेश्वर अगर बोलता है, तो वैसे ही मेरे विषय में मेरा मालिकाना हक मेरा परमेश्वर का है। कितने लोग इस बात को सुनकर प्रभु की स्तुति कर पाएंगे? मेरा मालिकाना हक मेरे परमेश्वर का है, मेरा नहीं है। जब मेरा मालिकाना हक परमेश्वर का है, तो इसको संभालने का काम भी, सुरक्षित रखने का काम भी मेरे परमेश्वर का है। संभालने का, रख रखाव भी मेरे परमेश्वर का है। प्यारे अजीज, तो फिर चिंता क्यों? हम क्यों बॉडीगार्ड लेकर नहीं चलते? हम क्यों गले में धागा बांधकर नहीं चलते? हम क्यों है बिल्ली रास्ता काटने वक्त हम क्यों नहीं रुकते? क्यों हमने अपने घर के ऊपर फटा हुआ जूता नहीं टांगा? मालिकाना हक किसी धर्म का नहीं, किसी समाज का नहीं। मैंने बपतिस्मा के द्वारा मालिकाना हक भी मेरे प्रभु को दिया, खून देकर खरीदा है। ये उसका है। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। मैं हूं उसका, मेरा ना कोई। मुझे खरीदा खून देकर। प्यारे अजीज, कितनी बड़ी तसल्ली है। मैं उसका मंदिर हूं, हम सब उसके मंदिर हैं। कलीसिया के विषय में विरोध आ रहा है, सताव आ रहा है, परमेश्वर होने दे रहा, क्योंकि उसके द्वारा कलीसिया को तैयार कर रहा। मेरे शरीर में, आपके शरीर में तकलीफ आती है, परमेश्वर होने दे रहा। ये कोई शाप नहीं, उसके द्वारा प्रभु मुझे तैयार कर रहा है। इसके साथ पहला पत्रस 2:5, पहला पत्रस 1 पीटर 2:5 इधर हम पढ़ते हैं, तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो मसीह यीशु के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण हो। सो इधर ग्रहण है। सो इधर भी हम देखते हैं कि मैं और आप परमेश्वर के मंदिर हैं। सो मैं ये विषय आपके सिर्फ इसलिए लिया, चिंता ना करें। अगर विरोधी मसीह के समय के मंदिर को परमेश्वर नपवा रहा है, प्रकट करवा रहा है कि ये मेरा है, तो मुझे और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। वापस हम प्रकाशित वाक्य 11 में आ जाए। नापने को कहा और उसका 2 में, पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वो अन्य जातियों को दिया गया है और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रोन देंगे। सो इधर हम लोग जो अगली बात हम लोग जो देख रहे हैं, बाहर के आंगन को नापना नहीं बोला। उसका क्या मतलब? मंदिर में अति पवित्र स्थान है, पवित्र स्थान है, आंगन है। सो अंदर का स्थान नाप ले, बाहर का मत नाप। क्यों? अन्य जातियों को दिया गया है और वे पवित्र नगर में को 42 महीने तक रोन देंगे। सो इधर जो अन्य जातियों को दिया गया है, उस बात का गंभीरता अगर हमने समझना है, तो वो विषय क्या है? आज के दिन वो मंदिर के बाहर, मंदिर के वो जो स्थान है, उधर हमने पढ़ा है मुसलमानों को डोम ऑफ द रॉक बना है। पढ़िएगा दानियल 9:27, दानियल 9वां अध्याय 27वां वचन हम लोग पढ़ रहे हैं। 9:27, वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वो मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देगी और निश्चय ही ठानी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। तो इधर 7 साल का महाकष्ट शुरू होते ही विरोधी मसीह इस्राएलियों के साथ वाचा बांधेगा। इसलिए 27 में लिखा है,
प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, ये हमने पहले देख लिया। लेकिन 3.5 साल होते ही वाचा को तोड़ डालेगा। मंदिर बनवाया, यहूदियों की प्रीति जीत ली, मंदिर बन गया, यहूदी इतने खुश हो गए, वो वापस बलि चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। ऐसे बलि चढ़ाने के लिए जब जाते वक्त विरोधी मसीह वो बलि को स्वीकार करने के लिए अति पवित्र स्थान में जाकर बैठ जाएगा। आज इधर आंगन को नापना नहीं बोलने का, ध्यान से उस बात को समझना। परमेश्वर का काम कितना विस्तृत है, विस्तार से प्रभु की योजना। मुसलमान कौम ने वो अपना डोम ऑफ द रॉक बनाया है, तो भी मंदिर का बुनियाद के ऊपर नहीं बना है। परमेश्वर ने उस मंदिर के बुनियाद के ऊपर बनाने की अनुमति नहीं दी। विरोधी मसीह जब आएगा, वो जो सलाह लेकर आएगा, वो क्या सलाह होगा? इनका मस्जिद भी उधर रहने दो, आप अपना मंदिर भी बना लो, क्योंकि मंदिर के बुनियाद के ऊपर यह नहीं बना है। सो इसलिए इधर आगे हम जब पढ़ते हैं कि वह और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देंगी। मंदिर का आंगन में यह चीज होने के कारण परमेश्वर ने अन्य जातियों को समय दिया हुआ, इसलिए यह चीज दिख रही है। अच्छी तरह समझना, वो डोम ऑफ द रॉक उधर क्यों है? AD 70 में प्रभु यीशु ने क्यों कहा मंदिर पत्थर पर पत्थर नहीं रहेगा? अपनों के बीच आया, अपनों ने स्वीकार नहीं किया। प्रभु ने अन्य जातियों को समय दिया। अब आज देख लीजिए, मंदिर के जगह में अन्य जातीय जगह बना हुआ है। यहूदी बाहर खड़े होकर रो रहा है। अन्य जातियों को समय दिया 3.5 साल होते ही। अब इसी के विषय में हम दानियल 11 का 31 में भी पढ़ते हैं। दानियल 11 का 31, 11:31। तब उसके सहायक खड़े होकर दृढ़ पवित्र स्थान को अपवित्र करेंगे और नित्य होम बलि को बंद करेंगे। वे उस घृणित वस्तु को खड़ा करेंगे जो उजाड़ करा देती है। तो 3.5 साल में विरोधी मसीह यहूदियों के साथ बनाया हुआ वो जो एग्रीमेंट तोड़ डालकर उनके खिलाफ हो जाएगा। इसलिए इधर हमने प्रकाशित वाक्य में 11, ये वचन को ना छोड़ें, 11 में लिखा हुआ विषय है, 11 का 2 में, उसे मत नाप क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रोन देंगे। 42 महीने बोलने वक्त 3.5 साल रोन देंगे, मतलब नफरत से उस जगह को रोन देंगे। यहूदियों को यरूशलेम से भगाएंगे क्योंकि वो विरोधी मसीह को मसीहा कर कर नहीं मान रहे। ये कब होगा? 3.5 साल होते ही ये बात होगी। अन्य जाति उसे रोन देंगे। उधर पवित्र जगह के स्थान पर इधर लिखा हुआ घृणित वस्तु उधर होगा। 12 का 11 भी पढ़ें, 12 का 11, दानियल 12 का 11। जब से नित्य होम बलि उठाई जाएगी और वह घिनौनी वस्तु जो उजाड़ करा देती है स्थापित की जाएगी, तब से 1290 दिन बीतेंगे। यानी 3.5 साल खत्म होते ही जो अगला 3.5 साल होगा, गिनकर परमेश्वर ने दिन दिए। इतने दिन तक उधर घिनौनी वस्तु जो उजाड़ करा देती है स्थापित की जाएगी। विरोधी मसीह घिनौनी वस्तु को उधर स्थापित करेगा। कितने दिन के लिए? इधर लिखा हुआ है 1290 दिन बीतेंगे। बाइबल में महीने 30 दिन का है। 42 सप्ताह बोलने से 3.5 साल। हमारे हिसाब में फरवरी में 28, कोई महीना 30 का, कोई महीना 31 का।
सूरज को देखकर हमारा हिसाब, यहूदियों का हिसाब चांद को देखकर, इसलिए हर महीने में 30-30 दिन ही है। सो गिनकर 3.5 साल अन्य जातियों को परमेश्वर मौका दे रहा है वो जगह को उजाड़ने के लिए। इसके साथ साथ प्रभु यीशु ने भी कहा था, मत्ती 24 का 15 और 16, मत्ती 24, मैथ्यू 24, 15 एंड 16, 24 का 15 और 16 मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वो समझे, तब जो यहूदिया में हो वह पहाड़ों पर भाग जाए, जो छत पर हो वो अपने घर में से सामान लेने को ना उतरे, और जो खेत में हो वो अपना कपड़ा लेने को पीछे ना लौटे। बोलने का मतलब 3.5 साल में यहूदियों के साथ पहले शुरू में अच्छा समझौता किया, मंदिर बन गया, मंदिर रेडी होकर ये बलि चढ़ाने जा रहे हैं, विरोधी मसीह स्वीकार करने गया, यहूदियों ने मना कर दिया, क्योंकि व्यवस्था के अनुसार किसी मनुष्य को बलि नहीं चढ़ाना, विरोधी मसीह पलट जाएगा, इनका दुश्मन हो जाएगा। उधर ये घिनौनी वस्तु को, जिसके बारे में, घृणित वस्तु जिसकी चर्चा दानियल में हमने पढ़ी, विरोधी मसीह उसको खड़ा करेगा और लोगों को बोलेगा इसकी आराधना करो। तब यहूदियों ने विरोधी मसीह को स्वीकार ना करने के कारण वो इनके पीछे पड़ जाएगा और इनको सताने के लिए पूरा कोशिश करेगा, सताए जाएंगे। इसलिए बोला है उस समय यहूदिया में हो वह पहाड़ों पर भाग जाए। क्यों पहाड़ों पर भाग जाए? तुम्हारे पीछे पड़ गए तुम्हें सताने के लिए। और इसके साथ साथ हम लोग 24 का 21 में भी पढ़ते हैं, 24 का 21, क्योंकि उस समय ऐसी भारी कलेश होगा जैसे जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ और ना कभी होगा। इतना भारी क्लेश जो यहूदियों ने कभी अपने इतिहास में नहीं सामना किया, ये होगा। ये है 3.5 साल, आखिरी 3.5 साल का आरंभ का समय। इसी के बारे में पौलुस भी कहता है, दूसरा थिस्सलुनी 2 का 3 और 4, दूसरा थिस्सलुनी 2 का 3 और 4, सेकेंड थिस्सलुनियंस चैप्टर 2 वर्स 2 एंड 3। हाँ, दूसरा थिस्सलुनी 2 अध्याय उसका 3 और 4। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वो दिन ना आएगा जब वह धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो, जो विरोध करता है और हरेक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहां तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। यानी पौलुस ने भी कहा वो घिनौनी घृणित वस्तु, विरोधी मसीह अपना एक रूप या प्रतिरूप रखवाकर आराधना करवाएगा, लेकिन गिनकर उतना समय ही परमेश्वर ने उसको दिया हुआ है। इसलिए बोला बाहर का आंगन को नापना नहीं, क्योंकि एक समय दिया है। लेकिन ध्यान रखें, अंदर का नापने का मतलब वो अति पवित्र स्थान और पवित्र स्थान का जगह में घृणित वस्तु को रख नहीं पाएगा। परमेश्वर ने अपना काम शुरू से कैसे किया है, अभी हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। प्रभु की मर्जी है अगले सप्ताह हम लोग वो 2 गवाह जो आएंगे उनके बारे में हम सीखेंगे। सो आज संक्षिप्त में आपसे कहने वक्त बोला गया नापने के लिए, नापने का मतलब मालिकाना हक, इसको सुरक्षित रखना, इसका रख रखाव करना परमेश्वर का है। मेरा और आपका भी मालिकाना हक और रख रखाव परमेश्वर का है। चिंता ना करें। आंगन बाहर का दिया हुआ है, क्योंकि यहूदियों ने पहचानना है असली मसीहा कौन है, इसलिए अन्य जाति उस जगह को रोन देंगे। प्रभु ने समय दिया 42 सप्ताह बोलने से 3.5 साल। अब हम प्रार्थना करने का, क्या आप इस तसल्ली से प्रार्थना करोगे मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं? कैंसर है तो क्या, ये शरीर मेरा नहीं, ये शरीर मेरे प्रभु का है। मेरे को किसी से डरने की जरूरत नहीं, मैं मेरे प्रभु का हूं।
आइए सिर झुकाएं, प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु। हालेलुया। यूहन्ना वो मंदिर को नाप रहा है। तू नाप। मेरे जीवन की हर छोटी बड़ी बात को मेरा परमेश्वर जानता है। मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। प्रभु का जन निश्चिंत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु। आपके पास नौकरी नहीं है। आप नौकरी के लिए, मैं हर बार कहता हूं, घर में बैठकर प्रार्थना करते ना रहें, मेहनत करें। आप मेहनत करोगे, प्रभु रास्ता खोलेगा। आपके जीवन में कैसी भी समस्या हो, प्रभु के चरणों में जाएं, प्रभु से बात करें। इस सब के पीछे प्रभु को एक योजना है। सब बातें हमारी भलाई के लिए ही है। हम लोग भी गाड़ी में भोपाल से आ रहे थे। केरला जल्दी आना है। दिन रात गाड़ी चलाकर आने वक्त नागपुर हम लोग क्रॉस किए और सुबह का समय है। हम लोग गाड़ी चलाकर स्पीड में आ रहे हैं तो अचानक एक आवाज आई। बेटा सैम गाड़ी चला रहा था। गाड़ी ज्यादा स्पीड में नहीं थी, स्लो था। गाड़ी साइड में खड़ा किया, देखा तो हमारी गाड़ी के आगे का टायर का रिम टूट गया। टायर, हमने सोचा टायर पंचर हो गया होगा, लेकिन नहीं। जब देखा तो रिम टूट गया। रिम इतनी जल्दी टूटता नहीं है गाड़ी का। टायर बेशक पंचर हो जाए, रिम नहीं टूटता। हमारा ट्यूबलेस टायर था, रिम टूट गया। हम भी हैरान, लेकिन प्रभु ने संभाला। स्पीड में जा रहे होते और रिम टूट गया होता तो गाड़ी पलट गई होती, क्योंकि एकदम हवा निकल गया। भीड़ की गाड़ियां, ज्यादा गाड़ियां होती तो पता नहीं क्या क्या नहीं होना था। स्वर्ग ने हमें नापा है। हमारी हर बात पर स्वर्ग को ध्यान है। प्यारे अजीज, इस प्रभु को हम क्या दें? क्या है हमारे पास देने के लिए? हम नालायक, विश्वासघाती, बुड़बुड़ाने वाले, फैसला कर कर तोड़ने वाले, हम पर स्वर्ग करुणा करता है, अनुग्रह करता है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपके वचन के द्वारा आप हम एक एक से बात कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। गीतों के द्वारा आराधना करने के लिए मदद किया। प्रभु, आपकी महिमा करते हुए, आप पर आश्रित रहकर, निश्चिंत होकर, आपके नाम के महिमा के लिए जीने के लिए हम एक एक को मदद करें। बल, ज्ञान और समझ आप हमें दें, ताकि हम आपकी इच्छा के अनुसार चलें। हमारा जीवन आपके नाम के महिमा के लिए हो सके। इस सप्ताह भर आपके साथ चलने के लिए हमें सहायता कर। और प्रभु, खास कर प्रभु, सोमवार को 11 तारीख को लोइस का प्रभु एंगेजमेंट है और 13 तारीख को शादी है। बाप, हमारी एक ही तमन्ना है, शादी की पूरी सेवकाई के द्वारा कलीसिया तसल्ली पाए, कलीसिया आपकी महिमा को देख सके, आने वाले हर एक आपकी उपस्थिति को एहसास कर सके। और प्रभु, लोइस और आकाश जब शादी के उस समारोह के द्वारा आपके सामने वो जब वायदा करेंगे, हम विनती करते हैं उनके पारिवारिक जीवन में आपकी आशीष बनी रहे, बहुतों के लिए प्रेरणा का कारण हो, बहुतों को आपकी ओर आकर्षित करने के लिए आप उन्हें सहायता करें। प्रभु, बाकी सब बातें आप हमारी समय पर इंतजाम किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। सब महिमा आप ही को देते हैं। यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक होती रहे, आमीन।
प्रभु आप सबको बहुतायत में आशीष दें। प्रार्थना करें, खास करके इस सप्ताह में शादी है, 11 तारीख को मंगनी, 13 को शादी है। इसलिए शादी का सेवकाई लाइव स्ट्रीम किया जाएगा ठीक 10 से 11, सुबह 10 बजे से 11 बजे तक, ठीक 1 घंटे का लाइव स्ट्रीमिंग है। और उसमें आपको हमारे ही YouTube चैनल में, जिस चैनल में आप देख रहे हैं, इसी में ठीक 10 बजे आप वो सेवकाई देख पाएंगे। आप लोगों से विनती है कि आप लोग सब प्रार्थना करें ताकि वो सेवकाई के द्वारा, क्योंकि शादी, ध्यान रखना, दोबारा मैं बोल रहा हूँ, कल भी मैं प्रभु के दास लोग जिन्होंने शादी पढ़नी है, सेवकाई चलानी है, उनके पास मैंने जाकर विनती किया है। लड़के की तरफ से उन लोग शादी पढ़ रहे हैं, तो भी मैं लड़की की तरफ से हूँ। मैंने उनसे एक ही विनती प्रभु के दासों के सामने किया, मेरे से भी अनुभवी सीनियर प्रभु के दास हैं, उन लोगों से विनती किया, एक ही इच्छा है, शादी के द्वारा प्रभु के नाम की महिमा हो। इसलिए उसमें गाना कब गाना है, कितने गाने गाने हैं, लड़का लड़की कब आएंगे, कैसे बैठेंगे, ये सारी बातें विस्तार में प्रभु के दासों से बात किया गया। क्यों? ताकि हर बात वचन के अनुसार हो, प्रभु की महिमा हो। मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हम अपनी बेटी की शादी आपके सामने क्यों दिखा रहे हैं? आप लोगों ने की बच्चों की शादी में भी अगर परमेश्वर की महिमा होना है, उनके पारिवारिक जीवन में परमेश्वर की महिमा होना है, तो ध्यान रखें, शादी के दिन परमेश्वर को महिमा दें। लड़का लड़की का खुश होने का दिन नहीं। मैंने प्रभु के दासों से विनती किया, लड़का और लड़की के बारे में उस दिन ज्यादा कुछ मत बोलें। बोलना है तो हमारे प्रभु यीशु के बारे में बोलें, क्योंकि ये शादी सिर्फ एक छाया है। महिमा प्रभु की हो। इसलिए आप लोग सब प्रार्थना करें, प्रभु आप सबको बहुतायत में आशीष दे। मारना।